नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक और द ग्रैंड एनालिसिस शो में। और मैं अतुल और मेरे साथ हैं मैं सुमित। जानते हैं आप सब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जारी है। इसको लंबे समय हो चुका है और 24 फरवरी को 1 साल भी पूरे हो जाएंगे इसके। एक तरफ पुतिन है तो एक तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की। अभी हाल ही में यूक्रेन के गृह मंत्री की भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, जिसमें कुल 16 लोग जा बहक हुए, हताहत हुए, जान से हाथ धो बैठे। इन तमाम आरोपों पर रशिया पे आरोप आयद किए गए। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, लेकिन ओवरऑल इस रशिया यूक्रेन वॉर का एंड पॉइंट क्या होगा, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। हम कुछ पॉइंट्स सुमित से लेते हैं। तो जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन हार मानेगा नहीं और रशिया हार सकता नहीं। और यूक्रेन के लिए 2-3 चीज़ें हैं अतुल। जी कहे बात यह है कि यूक्रेन अगर हार मान जाएगा तो अमेरिका उससे आता है, ऐसा होगा नहीं। अमेरिका अपने सेना भेजेगा और हथियार भारी मात्रा में देगा। तो यूक्रेन के लिए ये बड़ी बात है कि भाई अमेरिका हेल्प कर रहा है। और रशिया जो कि सुपर पावर कंट्री है, अगर वो हार गया तो दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा पाएगा, इसलिए रशिया अपने आप को कभी सरेंडर नहीं करेगा। अभी हाल ही में एक बड़े जर्नलिस्ट है और काफ़ी अलग अलग मैगजीन्स को वो लॉन्च करते रहते हैं, ईयरली, मंथली और उनकी वीकली कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ तो डे बाय डे भी पत्रों के संकलन आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूँ कि रूस और यूक्रेन के वॉर का लगता है एंड पॉइंट थर्ड वर्ल्ड वॉर है। आपको कितना लगता है, मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा। निश्चित थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि दोनों हार नहीं सकते, और जब नहीं हारेंगे तो और भी कंट्री इन्वॉल्व होगी, क्योंकि अब जर्मनी देखो अमेरिका के साथ है और तमाम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ है और यूक्रेन के साथ है, और रशिया अकेला पड़ गया है। रशिया भी हेल्प मांगेगा बाकी कंट्रियों से, तो ये वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहा है। जी कामाका जी, जो थे ड्रोन्स जो कि ईरान से आए थे, उस पर भी लोगों ने कहा ईरान ने मदद की रूस की। देखो, अगर यूरोप के देशों में कहीं फूट अगर पड़ जाए यूक्रेन को युद्ध में हथियार देने में, तब हो सकता है रूस को एक बड़ा फायदा होगा। अगर मान लीजिए रूस की कई एजेंसीज हैं या फिर रूस किसी विदेशी अन्य देशों से मिलकर यूरोप में फूट डालने का प्रयास करे, तुर्की से ये मामला हो सकता है, लेकिन तुर्की से रूस का कितना संबंध होगा, कितना आगे तक जाएगा, इसमें काफी अभी शक है। यही वाली बात है। हाँ, अगर कहीं यूरोपियन कंट्री में फूट पड़ गई तब मजा आएगा, क्योंकि तब रूस को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि रूस और यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए, जो बिना थर्ड वर्ल्ड वॉर आए। इससे भारत को भी फायदा होगा, सबको फायदा है, क्योंकि फिर एक पोजीशन आपको चुननी पड़ेगी, या तो यूक्रेन चुने या तो रूस चुने, क्योंकि जब दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी तब आपको एक धड़ा चुनना होगा। उस वक्त तटस्थता की कोई जगह नहीं होगी, उस वक्त न्यूट्रलिटी कोई मायने नहीं रखती, जब वर्ल्ड वॉर जैसी जी भारत हर एक चीज पर न्यूट्रल रहता है, और रशिया यूक्रेन वाली युद्ध में भी भारत न्यूट्रल है। आपका क्या कहना है? लेकिन न्यूट्रलिटी सही है, लेकिन जब इस न्यूट्रलिटी जब ओवर न्यूट्रलिटी हो जाती है, कहीं भी किसी चीज का ओवर होना बहुत बेकार है। और हमने देखा है जहां भारत को बोलना चाहिए भारत ने वहां पे भी कई बार नहीं बोला है। कई जगह एकदम सीधा दोषी ठहराना था, कई गैंग्स को लाइक वीगर मुस्लिम्स पे बोलना था, मानवाधिकार के मुद्दों पर बोलना था, भारत तब भी चुप रह गया। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। और रूस और यूक्रेन युद्ध में लोग हताहत हुए हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ हुआ है। भारत इस पर भी बोलने से कतराया, यानी ये ओवर न्यूट्रलिटी ही है, आई थिंक। अच्छा, तो भारत हमेशा पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें कह देता है कि पाकिस्तान ये है वो है, इकोनॉमिकली बहुत पीछे है पाकिस्तान, लेकिन हम चाइना से हमेशा से डरते आ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? एक तो हमारे चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बने हुए हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न पे हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस प्रश्न का पहले हम जवाब दे देते हैं। भारत का इंपोर्ट बंद नहीं हुआ, वहाँ से बड़े पैमाने पर चीज़ें लाई जा रही, हम खरीद रहे हैं। वहाँ से मशीन्स, तमाम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, फ़ोन्स हो गए, टेलीविज़न सेट्स हो गए, LED टीवीज़ हो गई। तो हमें इन चीज़ों पर बचना होगा। अगर इसी तरह चीन पर हमारी निर्भरता रहेगी, हमें पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश से अपनी तुलना की जा रही है, यही गलत है और इससे हमें बचना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान से तुलना करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ ये कार्यक्रम खत्म होता है। नमस्कार।